नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद बिष्ट, आपका अपना YouTube चैनल डिजी वेब पार्टनर में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज हम बात करेंगे कि ऑनलाइन ई टिकट कैसे बुक की जाती है। तो उसके लिए पहले हम पोर्टल पे आ गए हैं। तो हमने लॉगिन कर लिया है, मेरा पहले से इसमें अकाउंट बना है। तो मैं अपना चलिए यूज़र नेम और ID पासवर्ड दोनों डाल लेता हूँ। तो कैप्चा बड़े ही ध्यान से भरना है आपको। चलिए मैं कैप्चा भर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुई है हमसे। चलिए इसको दोबारा एक बार मैं पासवर्ड डाल के कैप्चा डाल लेता हूँ। तो ये देखिए मैंने कैप्चा डाल लिया यहाँ पर। तो एक बार मैं दोबारा ट्राई करता हूँ। तो देखिए मैं साइन इन कर लिया है। तो देखिए यहाँ सक्सेसफुली आपका लॉगिन हो चुका है। तो अब मुझे दिल्ली से ट्रेन बुक करनी है। तो देखिए मैंने निज़ामुद्दीन से अपनी ट्रेन बुक कर ली है। मुझे निज़ामुद्दीन से रायपुर जाना है। तो मैंने NZM जो कि कोड होता है ट्रेन का, तो आपको ये कुछ छोटी जानकारी पता होना चाहिए। NZM मतलब, तो देखिए स्लीपर क्लास मैंने बुक कर ली है। 1 अगस्त को मुझे जाना है। तो 1 अगस्त मैंने डेट डाल ली है। तो जैसा मैंने आपको बताया था NZM मतलब निज़ामुद्दीन, दिल्ली रेलवे स्टेशन है ये। बहुत सारे दिल्ली रेलवे स्टेशन है, तो प्लीज़ इस पर कन्फ्यूज ना हो। NZM मतलब निज़ामुद्दीन, सॉरी। तो देखिए यहाँ पर हमें स्लीपर क्लास की एक 740 रुपीज़ की बुकिंग मिल गई है। तो मैं मोस्टली प्रेफर करता हूँ कि स्लीपिंग क्लास को ही बुक करूँ। देखिए दुर्ग फेस्टिवल ट्रेन का नाम है। और देखिए एक बार मैं कैलेंडर में दोबारा चेक कर लेता हूँ। 1 तारीख को हमारा संडे है, 1 अगस्त को हमने बुक करनी है। तो चलिए मैं बुक नाउ पे क्लिक कर लेता हूँ। और उससे पहले ये देख लीजिए और भी क्लासेस हैं, लेकिन ये काफ़ी महंगी है। तो मैं प्रेफर करूँगा आप स्लीपर क्लास को बुक करें। तो ये एक नोटिस है, तो आपने जो भी है इसको एग्री कर लेना है। देखिए मैंने एग्री कर लिया है। और यहाँ पे 3 स्टेप में आपको बुकिंग करनी है ट्रेन की। तो फर्स्ट आपको देखना है, यहाँ पर पैसेंजर का डिटेल आएगा। तो यहाँ पे आपको पैसेंजर का डिटेल डालना है। तो मैं जल्दी से उनका नाम लिख लेता हूँ जिन्हें जाना है। खुशहाल सिंह, एज उनकी 44 है। तो चलिए मैं एज भी डाल लेता हूँ, 44, मेल हैं, इंडिया से हैं। और प्रेफर कर रखी है मैंने मिडल सीट, मोस्टली यही प्रेफर करता हूँ मैं। तो ये देखिए कुछ चीज़ें यहाँ पे नोट करने वाली चीज़ें कि आधार कार्ड आपको जर्नी में जरूर ले जाना है। तो चलिए मैं एक नंबर डाल लेता हूँ। इस नंबर और जो हमारी ईमेल आईडी है उस पर एक टिकट कंफर्मेशन आएगा, तो ये डालना ज़रूरी है। तो चलिए मैं अपना नंबर डाल लिया है। अब डेस्टिनेशन एड्रेस डालना है, आपने कहाँ जाना है। तो देखिए मुझे रायपुर जाना है, रायपुर में छत्तीसगढ़ के अंदर, ठीक है। तो देखिए मैंने फटाफट ये अपना फिल कर लिया है एड्रेस। उसके बाद मैं यहाँ का पिन भर लेता हूँ। देखिए छत्तीसगढ़ रायपुर का पिन कोड मुझे नहीं पता है, तो मैं एक बार सर्च कर लेता हूँ गूगल में जाकर। तो देखिए मैंने रायपुर जंक्शन टाइप किया और मुझे पिन कोड जानना है, तो मैंने पिन कोड पे क्लिक किया। अब देखिए यहाँ बहुत सारे पिन कोड आ रहे हैं। अब मुझे यहाँ समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ जाना है। तो चलिए मैं इसके आगे जंक्शन भी डाल देता हूँ। तो मैंने एक रायपुर जंक्शन डाला, छत्तीसगढ़ पिन कोड। तो देखिए यहाँ पे आ गया है 492001, जो कि हमारा पिन कोड है। तो एक बार दोबारा देख लेते हैं, 49001, ये हमारा पिन कोड है। देखिए यहाँ पे स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सब चीज़ें अपने आप इसने उठा ली है। तो अदर प्रेफरेंसेस में आप देखिए, आपको ये दोनों टिक कर लेने हैं, जिससे आपकी बुकिंग कंफर्मेशन में मोड में आ जाएगी। तो बाकी ये ज़रूरी नहीं है, बस बाकी एक बार आप डिटेल देख सकते हैं इसमें क्या क्या डिटेल है। ये इतना ज़रूरी नहीं है, तो हमने इसको टिक कर लिया है। तो चलिए हम नीचे आते हैं। देखिए ट्रैवल इंश्योरेंस, इसको यस कर लीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। सिर्फ 49 पैसे लगते हैं इसमें, तो उसको ज़रूर टिक कर लें। देखिए पेमेंट 2 तरीके से हो सकते हैं।
क्रेडिट डेबिट कार्ड जिसमें 15 रुपये लगते हैं पर प्लस GST, और UPI में सिर्फ 10 रुपये लगते हैं पर GST। देखिए मैंने सबमिट किया लेकिन कुछ एरर आ गया है, शायद कुछ छूट गया है। हाँ जी, देखिए यहाँ पे हमने पोस्ट ऑफिस छोड़ दिया है, तो हम पोस्ट ऑफिस भर लेते हैं यहाँ पर। तो पोस्ट ऑफिस क्या है यहाँ का, हमें रायपुर जाना है, तो रायपुर आई थिंक हेड ऑफिस आएगा। यस, रायपुर हेड ऑफिस यहाँ पर है, तो रायपुर हेड ऑफिस हमारा पोस्ट ऑफिस है। तो चलिए, हमने कंटिन्यू पे क्लिक कर लिया है, तो हम आगे सेकंड स्टेप पर आ गए हैं। तो देखिए यहाँ पे अवेलेबल है निजामुद्दीन की स्लीपर क्लास की सारी डिटेल आ गई है। देखिए टोटल फेयर भी दिखा रहे हैं आपको, टिकट फेयर, कन्वेंस फीस, इंश्योरेंस, इन सब को मिला के आपका अराउंड 752 के रुपीज़ होता है। तो देखिए फिर यहाँ मैं अब कैप्सा भर लेता हूँ। देखिए जैसा कि दिया गया है VHA4, तो कंटिन्यू पे क्लिक कर लेते हैं। तो आइए देखिए हमारा लास्ट स्टेप है, यहाँ पे हमारी पेमेंट होगी। तो पेमेंट के 2-3 ऑप्शन है, आप चाहे तो इंटरनेट बैंकिंग डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करूँगा आपको कि आप UPI से करें, क्योंकि इसमें सिर्फ 10 रुपये प्लस GST कटता है, जो कि आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और एक ही ट्रिक भी है कि UPI से ही करें ज़्यादातर। तो देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहे हैं, पेटीएम और UPI। तो मुझे पेटीएम से नहीं करना है, अदर UPI से करना है। अदर मतलब अमेज़न पे UPI से करना है। तो अमेज़न का URL मैं यहाँ डाल लेता हूँ। तो देखिए मेरा अमेज़न का URL क्या है, तो जल्दी से मैं टाइप कर लेता हूँ। देखिए AMZN 000 65 4 55 99 @APL अमेज़न पे लेटर। तो देखिए मैं यहाँ से पे कर रहा हूँ लेकिन एरर आ गई है, तो इसका मतलब मैंने कुछ गलती करी है। आई थिंक ये AMZN मुझे लोअर केस में लिखना पड़ेगा। तो चलिए एक बार मैं इसको भी ट्राई कर लेता हूँ। तो चलिए AMZN को मैं लोअर केस में बना लेता हूँ, AMZN। तो देखिए यहाँ पे लोड हो रहा है। देखिए ये सक्सेसफुली आपका पॉपअप आ गया है, आपके मोबाइल पर भी एक नोटिस आ गया होगा। तो जल्दी से हम इस UPI से पेमेंट कर लेते हैं, और जैसे ही ये UPI पेमेंट मेरे फ़ोन से होगा ये रिफ़्रेश हो जाएगा अपने आप। तो देखिए, तो कुछ वेट कर लेते हैं बस। ये देखिए ये रिफ़्रेश हो गया है, इसका मतलब आपकी पेमेंट सक्सेसफुल हो गई है। देखिए यहाँ पे टिकट जनरेट हो गया है, और PNR नंबर आपके पास मिल गया है, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। देखिए यहाँ पे बुकिंग स्टेटस, ट्रेन की टिकट, और ये देखिए सक्सेसफुली बुकड हो चुका है आपका। दुर्ग फेस्टिवल आपकी ट्रेन का नाम है, और ये देखिए सारी डिटेल आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। कंफर्म है आपका बुकिंग स्टेटस, कोच दे रखा है, बर्थ दे रखी है, और बर्थ टाइप है, और रेट भी आपको दिया हुआ है टोटल। तो चलिए यहाँ से प्रिंट आउट निकाल लेते हैं। तो हमारा टिकट बुक हो गया है, तो यहाँ पे आपको सीखने को मिल गया है। तो देखिए प्रिंट आउट कर लेते हैं हम यहाँ से। तो आई थिंक मुझे लगता है आपको यह जानकारी समझ में आई हो, और आप अब खुद से बुक कर सकते हैं टिकट। और कई CSE वैली भाइयों का मैं काफ़ी हेल्प करता हूँ, और अदर कस्टमर भी मुझे कहते हैं कि आप अदर वीडियो भी बनाइए, तो इसलिए आज मैंने ये वीडियो बनाई। उनकी शिकायत रहती थी आप सिर्फ CSE के बारे में बात करते हैं। तो देखिए आप नॉर्मल एज ए कस्टमर या अपना पर्सनली टिकट बुक कर सकते हैं, वो भी बड़ी आसानी से घर बैठे। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, और आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया हो कि कैसे घर बैठे टिकट बुक करना है रेलवे का। धन्यवाद।